नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के खनिज संसाधन, जिसमें उन खनिज संसाधनों में अपन ने तांबा पढ़ लिया था, लोहा पढ़ लिया था, चांदी पढ़ लिया था, इसके अलावा सीसा और जस्ता भी अपन ने पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास में मैं 2 पॉइंट लेकर चलूंगा, जिप्सम और संगमरमर। आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जिप्सम और संगमरमर के उत्पादित क्षेत्र, खनिज संसाधन क्षेत्र कहाँ पर है, तो वही राजस्थान का मैप बनाऊंगा और आज की क्लास को वही शुरू करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे, जैसे बाकी जो पहले वाले खनिज संसाधन मैंने ट्रिक से याद करवाए थे, वैसे ही ये जिप्सम और संगमरमर के खनिज संसाधन राजस्थान में कौन से क्षेत्र है जहां पर ये दोनों खनिज आपको प्राप्त होते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो राजस्थान का मैप बनाऊंगा, जैसे हमेशा बनाता आया हूँ, सेम टू सेम वैसा ही बनाऊंगा, कोई भी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, राजस्थान का मैप बना दिया है। क्या बना दिया है? राजस्थान का मैप बना दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई, अभी तो कुछ समझाए नहीं तो कहाँ से आएगी, तो समझा देंगे। जिप्सम की बात करेंगे, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे। जिप्सम जो उत्पादित क्षेत्र है, ये 3 प्रमुख क्षेत्र है। नंबर फर्स्ट पर आ गया नागौर है, इसके अलावा बीकानेर है, और बीकानेर के अलावा कौन सा क्षेत्र आ गया? बाड़मेर। तीनों क्षेत्र की बात करेंगे। तीनों क्षेत्रों में जिप्सम सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, और इन तीनों क्षेत्र के भी कौन से क्षेत्र है, जो कौन सी जगह है जहां पर जिप्सम का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले किसकी बात करूंगा, यहाँ की बाड़मेर की बात करूंगा। क्या किसकी बात करूंगा? बाड़मेर की बात करूंगा। बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर का पहला क्षेत्र है कवास। ठीक है, कवास क्षेत्र है। एक का नाम है शिवकर। ठीक है, यानी कि बाड़मेर के 3 क्षेत्र है, कवास है, शिवकर है, और नंबर तीसरे पर आ गया कुर्ला। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? कुर्ला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कुर्ला क्षेत्र है। 3 प्रमुख क्षेत्र है बाड़मेर के। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ बीकानेर की। किसकी बात करूंगा? बीकानेर की बात करूंगा। बीकानेर के 2 प्रमुख क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज उत्पादित होता है। तो बीकानेर के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो आ गया जामसर, ठीक है, और नंबर 2 पर आ गया सियासर। कौन सा? सियासर। ये 2 प्रमुख क्षेत्र हो गए, जामसर और सियासर। अब इसके अलावा कौन सा बचा यहाँ पर? अपने नागौर, यानी कि बीच में नाग महाराज जी रह गए हैं। तो नागौर के 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्खनन किया जाता है। नंबर फर्स्ट पर आता है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पर मैं बात करूंगा भदवासी। भदवासी, ठीक है। अब नंबर तीसरे पर कौन सा रह गया? धकेरिया। धकेरिया, कौन सा क्षेत्र रह गया? धकेरिया रह गया। अब ये जो 3 प्रमुख क्षेत्र थे, अब मैं सब एक एक चीज आपको याद कराऊंगा। नागौर के 3 क्षेत्र कौन से हैं? गोठ मांगलोद। नाग को मारा तो क्या कर लिया आपने? माफी मांग ली, ठीक है। और आपने क्या किया? नाग को धक्का दिया। नाग को क्या दिया? धक्का दिया। तो धक्का दिया तो माफी भी तो मांगनी पड़ेगी। तो नाग को किसने धक्का दिया? भदवासी ने धक्का दिया। तो भदवासी को बोला जा रहा है कि भाई अब तो माफी मांग ली। तो धक्का से याद करना है, धकेरिया। अब ऐसे याद कर लो, है ना, नाग को धक्का दिया, धक्का दिया तो माफी मांग, तो माफी मांग। तो क्या करनी है? अब आपको माफी मांगनी है, तो मांग से क्या करना है आपको? मांगलोद, ठीक है। धक्का से धकेरिया। और कौन माफी मांगेगी? भदवासी माफी मांगेगी। क्यों? उसने नाग को धक्का दिया है। तो नाग से नागौर, मांग से मांगलोद, भदवासी और धकेरिया, ये तीनों प्रमुख क्षेत्र थे जहां सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्खनन किया जाता है। कहाँ के क्षेत्र थे? नागौर के। बाड़मेर का आ गया कवास, शिवकर और कुर्ला, है ना। तो बाड़मेर में कवास, शिवकर, कुर्ला, ठीक है। बीकानेर के जामसर और सियासर। बीकानेर के कौन से हो गए? जामसर और सियासर। नोट करो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे चलो। कोई दिक्कत नहीं है तो हम चलेंगे अब आगे। डस्टर कहाँ है? डस्टर यहीं पर है।
अब ये जिप्सम के जो प्रमुख क्षेत्र थे बस यही क्षेत्र थे, इसके अलावा कोई प्रमुख क्षेत्र नहीं आते हैं आपके। तो अब इनको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा संगमरमर के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, यानी संगमरमर के कहाँ पर उत्खनन किया जाता है संगमरमर का। संगमरमर का मतलब हो गया मार्बल, है ना, जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं मार्बल। संगमरमर, संगमरमर कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो मैं जो संगमरमर में जो कलर के हिसाब से चलते हैं, लाल संगमरमर कहाँ हुआ, पीला कहाँ हुआ, काला संगमरमर कहाँ उत्पादित हुआ, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, नाम लिखेंगे इनका। सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ है, मकराना नागौर, मकराना नागौर कहाँ पर है, मकराना नागौर। फिर मैं पूछूं काला संगमरमर कहाँ पर है, तो काला संगमरमर कहाँ है, भैंसलाना जयपुर। काला है, भैंस भी काली है और संगमरमर भी कैसा है, काला, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं पीला संगमरमर, पीला संगमरमर, तो पीला संगमरमर कहाँ है, ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसके अलावा मैं बात करूं सतरंगी संगमरमर, सतरंगी संगमरमर, ये कहाँ पर है, ये आपके पाली में है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कौन सा संगमरमर बच गया आपके, इसके अलावा आपके रह गया एक हरा संगमरमर, हरा संगमरमर ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा संगमरमर रह गया, गुलाबी संगमरमर, गुलाबी संगमरमर कहाँ है, उदयपुर और भरतपुर में है, उदयपुर और भरतपुर में ये गुलाबी संगमरमर आपको प्राप्त होता है। ये प्रमुख 6 संगमरमर क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संगमरमर का निर्माण किया जाता है। सफ़ेद का कहाँ पर है, मकराना नागौर, काला कहाँ है, भैंसलाना है। इसके अलावा पीला संगमरमर जैसलमेर, सतरंगी पाली में है और हरा उदयपुर में, और गुलाबी कहाँ पर है, उदयपुर और भरतपुर में प्राप्त होता है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि संगमरमर की मंडी कहाँ पर है, सबसे प्रसिद्ध मंडी कहाँ पर है संगमरमर की, तो किशनगढ़ अजमेर। कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में प्रमुख मंडी है। ये प्रमुख क्षेत्र थे, बाकी कुछ ही नहीं बनता। आपके जिप्सम में भी कुछ जो मैंने आपको 3 जिलों के नाम बताए उनके जो प्रमुख क्षेत्र थे वो है, और संगमरमर के प्रमुख क्षेत्र ये है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अब और नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो और अन्य खनिज क्षेत्र है। अभी काफ़ी क्षेत्र रह गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, मैग्नीज, काफ़ी खनिज उत्पादक और रह गए हैं ना, उनकी अपन और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना, धन्यवाद।